जोजो किड्स। शैतान सोनू। सोनू बहुत शैतान लड़का था। उसे तितलियाँ पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। अरे कितनी सुंदर तितली है। जब जब सोनू तितली पकड़ता, तितली के पंख टूटने लगते और तितली बचते बचाते किसी तरह उड़ जाती। अरे ये तितली मेरे हाथ में आते ही क्यों छूट जाती है? ऐसा क्यों होता है? मुझे तितली चाहिए, मुझे तितली चाहिए। ये सोनू हम तितलियों को बहुत परेशान करता है। बहुत शैतान लड़का है, इससे बचकर रहना होगा। बहनों, तुम इससे बचकर रहना। आज तो मैं तितली जरूर पकड़ूंगा। सोनू अगले दिन अपना लंच बॉक्स लेकर आया और जब तितली फूल पर बैठी तो उसे धोखे से पकड़ लिया। आहा, आज तो मैंने तितली को पकड़ लिया, मजा आएगा, मजा आएगा। सोनू बहुत खुश था, वह नाचने लगा। कुछ देर बाद जब उसने अपने डब्बे को खोला तब उसने देखा कि बेचारी तितली उसमें बहुत धीरे धीरे सांस ले रही है। अरे ये तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। सोनू रोने लगा और झटपट पानी लाकर तितली को पिलाया, मगर तब भी तितली ने पानी नहीं पिया और वह घबराती हुई नजर आई। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? आज तो मैंने तितली को पकड़ लिया, मगर शायद तितली बीमार है। ओहो, तितली तुम्हें क्या हो गया? कुछ ही देर बाद तितली उठ गई। अब मैं ठीक हूँ सोनू, रोना बंद करो। लेकिन मुझसे वादा करो, अब कभी तुम किसी तितली को कहीं बंद नहीं करोगे, कभी नहीं पकड़ोगे, वादा करो। मगर क्यों? और अचानक तुम ठीक कैसे हो गई? सोनू, हम तितलियों का शरीर बहुत नाजुक होता है। हमें अगर कोई छूता है तो हमारे पंख नाजुक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। और तुमने तो मुझे डब्बे में ही बंद कर दिया। मैं बिना सांस लिए कैसे रह सकती हूँ? तुम ही बताओ, क्या तुम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो? अगर कुछ देर और तुम मुझे इस डब्बे में बंद रखते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। सॉरी तितली, मुझे माफ करो। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी किसी तितली को नहीं पकड़ूंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और उस दिन के बाद सोनू ने अपनी शैतानी छोड़ तितलियों से प्यार करना शुरू कर दिया। कबूतर, चींटी और तोता। एक समय की बात है, एक कबूतर था। उसे उड़ना नहीं आता था, उड़ने से बहुत डरता था। सब कबूतर उससे बहुत परेशान हो गए थे। पास ही में एक शरारती तोता वहाँ रहता था। वह हमेशा कबूतर को चिढ़ाता रहता। तुम कितने डरपोक हो, कैसे हो तुम? तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। कबूतर चुपचाप तोते की बात सुनता रहा। तोता रोज उसे परेशान करता और कबूतर रोज झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता। एक दिन चींटी ने कबूतर को देखा। तब चींटी ने कहा, दोस्त कबूतर, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ किस लिए छिपे हो? तुम तो उड़ सकते हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो? किससे डर रहे हो? चींटी जी, पास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसी से छिप के बैठा हूँ। चींटी ने कबूतर को समझाते हुए कहा, देखो कबूतर, तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे? यहाँ झाड़ियों में छिपे रहोगे? तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर सच कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर न जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने तुम्हें सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उड़ने की कोशिश करो दोस्त। कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह उड़ता और नीचे गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो इसी तरह गिरता रहा। मगर इसी प्रयास के दौरान कुछ समय बाद वह उड़ने लगा और धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान भी भरने लगा। उसे बहुत खुशी हुई और वो खुद से कहने लगा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही डरता था। आज चींटी की सलाह की वजह से
मैं उड़ पा रहा हूँ। उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है। वो मेरी सच्ची दोस्त है। तोते ने जब कबूतर को उड़ता हुआ देखा तो उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। कबूतर और चींटी पक्के दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुश रहते। कबूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वह मजे से बिना डर के अपने डर पर जीत पाकर जीने लगा। पढ़ाकू उल्लू। जंगल में एक मंदिर के पास एक उल्लू रहता था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अच्छी अच्छी मंदिर से किताबें उठाता और उन्हें पढ़ता। असल में वो किताबें पढ़ता नहीं था, केवल किताबें पढ़ने का दिखावा करता था और जंगल के सभी लोगों को डराता था। मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सच सच ऐसा है क्या? कोयल को छोड़कर बाकी सभी जंगल के जानवर उल्लू से बहुत घबराते थे और अपनी परेशानियां लेकर उल्लू के पास जाते थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। उल्लू को दिन प्रतिदिन अपने ऊपर घमंड होता जा रहा था। एक दिन उल्लू मंदिर के बाहर एक पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। तभी वहाँ कोयल आई। मैं इस पेड़ पर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस पेड़ पर तो उल्लू भी है। कोई बात नहीं, बैठ ही जाती हूँ। कोयल जोर जोर से गाना गाने लगी। उल्लू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उल्लू ने आँख खोली और कहा, ये कैसा गाना गा रही हो? अपना गाना बंद करो। उल्लू जी, आप कहीं और चले जाओ, मैं तो यहीं बैठकर गाना गाऊंगी। उल्लू को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम देखती नहीं? मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तुम्हारा गंदा सा गाना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्ख उल्लू, आप मुझे नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ किताबें पढ़कर तो समझदार बनते हैं, मगर तुम बहुत घमंडी हो। उल्लू को और गुस्सा आया। तुमने मुझे मूर्ख कहा? तुम नहीं जानती मैं पक्षियों में सबसे बुद्धिमान हूँ और तुम मेरे साथ बहस कर रही हो। तुमने मेरे गाने का मजाक उड़ाया। केवल बुद्धिमान ही जानता है कितना मधुर गाना गाती हूँ। सिर्फ बुद्धिमान होने का नाटक करते हो। तुम बुद्धिमान हो नहीं। उल्लू को इतना गुस्सा आया कि उसने कोयल पर झपट्टा मारा, लेकिन कोयल बहुत समझदार थी। वह खुद पर मार खाने से पहले ही उड़ गई। अच्छे व्यवहार का पता किताबों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से चलता है। शिकारी को सीख। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने जा रहा था। तभी उसको सांप जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। शिकारी डर गया और सांप को लाठी से पीटने लगा। लेकिन सांप ने शिकारी से कहा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इससे पहले मुझे सभी से कुछ जानना है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। शिकारी को अचानक सांप पर दया आ गई और उसने कहा, आखिरी इच्छा? क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य किस प्रकार के होते हैं। मगर उसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप केवल मुझे कुछ देर के लिए जिंदा छोड़ दीजिए। मैं कुछ जानवरों से इस बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मगर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। और इस तरह शिकारी ने सांप से वादा ले लिया। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक गाय गुजरी। सांप ने गाय से पूछा, प्यारी गाय, आप मुझे बताएं, इंसान कैसा होता है? वह अच्छा होता है या बुरा? गाय ने जवाब दिया, इंसान हमें पालते हैं, मगर बदले में हम भी तो उन्हें दूध देते हैं, लेकिन कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते। शिकारी ने कहा, हम बहुत मूर्ख हैं जो इस बूढ़ी गाय की बातें सुन रहे हैं। चलो सांप, बस तुम्हें अपना जवाब मिल गया, मगर ये सही जवाब नहीं है। तो क्यों ना मैं आते हुए बैल से ये प्रश्न कर लूं? ठीक है, कर लो।
सांप ने गुजरते हुए बैल से पूछा, कृपया आप हमें बताएं, इंसान के बारे में वो कैसा है और क्या सोचता है? मैंने अपने जीवन में बहुत इंसान देखे, कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बदले में हमें केवल मारते हैं। यह सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा। तुम इन लोगों की बातें मत सुनो, चाहो तो पेड़ से बात कर सकते हो, हम पेड़ों को पानी देते हैं। ठीक है पेड़ महाराज, आप मुझे बताइए इंसान कैसे होते हैं और क्या सोचते हैं? पेड़ ने जवाब दिया, मैंने इंसान को फल फूल और रहने के लिए छाया दी, लेकिन वह मेरी शाखाओं और लकड़ियों को काटता रहता है, मुझे जड़ से मिटा देता है। जब शिकारी ने सभी की बात सुन ली, तब शिकारी ने सांप से कहा, हम इतने स्वार्थी हैं, सांप आप जा सकते हो, मुझे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं। मुझे सभी से माफी मांगनी चाहिए। जानवर और पेड़ तो हमारे रक्षक हैं और हम इन्हें काट डालते हैं और मारते हैं। सांप वहां से चला गया। सीख, हमें उन सभी के प्रति आभार करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। Please subscribe.